हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी साथ में लो, साथ में पढ़ो, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज इतने हैवी टर्म्स हैं जो पहली बार पढ़ रहा हो तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन का मतलब ज़रा बता दो। मतलब यूटरस में जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो एकदम पूरा घुस गया हो, ठीक है, दैट इज इम्प्लांटेशन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो बोल रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन जब ये प्रोसेस हो गया उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये बता रहा है कि ये है आपका यूटरस, ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट जो कि इसमें घुस चुका है, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहर वाला पोर्शन था, ठीक है, जो बाहर वाला पोर्शन था दैट वाज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट के बाहर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन बन गया है, और ये फिंगर वाला प्रोजेक्शन यूटरस का जो टिश्यू है उससे सराउंड हो गया है। मतलब ये यूटरस का टिश्यू ऐसे सराउंडेड है, और मैटरनल यानी कि मदर का जो ब्लड है उससे सराउंडेड है ये ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट का ये जो ट्रोफोब्लास्ट यानी बाहर वाला जो पोर्शन है वो एक फिंगर जैसे प्रोजेक्शन से सराउंडेड है, और ये वाला पूरा पार्ट यूटरस के टिश्यू और यूटरस में जो ब्लड है, मदर का जो ब्लड है उससे सराउंडेड है, ठीक है। द कोरियोनिक विलाई, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू, मतलब वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो फिंगर जैसा दिख रहा है और जो यूटरस की टिश्यू है, बिकम इंटर डिजिटेड विथ ईच अदर। मतलब बेसिकली नहीं होता जब दो हाथ को आपस में वो करो, ये ऐसे पहला हाथ है और ये दूसरा हाथ, तो इकट्ठे मतलब एक दूसरे में ऐसे समा जाना है, काइंड ऑफ अ थिंग बोल सकते हो। इंटर मतलब लॉक हो जाना, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है और जो यूटरस का टिश्यू है दोनों इस तरह इस स्ट्रक्चर में आ गए हैं, एंड जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। और इनका ये काम है कि ये स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन यानी कि काम के रूप में और स्ट्रक्चर के बतौर भी, ठीक है, ये जो अंदर यूटरस के अंदर जो फीटस है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और जो माँ की बॉडी है, मान लो ये फीटस है, ठीक है, और ये जो माँ की बॉडी है उसमें एक कनेक्शन का काम करता है और उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा कहते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। अब इस प्लेसेंटा का काम ये है कि माँ से ये जितना भी खाना पीना है, ऑक्सीजन है, सब देगा एम्ब्रियो को, ताकि एम्ब्रियो मोटा ताज़ा हो खा पी के। और एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है खा पी के जो भी टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ कर रहा है, CO2 रिलीज़ कर रहा है, वो इसी के थ्रू, इसी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर हो जाए, ठीक है। मतलब आवागमन का काम कर रहा है, एक रास्ते की तरह काम कर रहा है कि भाई तुमको खाना चाहिए, लो खाना, अच्छा तुम पॉटी कर दिए या फिर तुमने टॉक्सिक मटेरियल CO2 प्रोड्यूस कर दिया, ये बाहर ले जाओ। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब ये जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। होता क्या है कि जो प्लेसेंटा है, और ये मान लो ये बेबी हो गया, ठीक है, ये बेबी हो गया। अब ये बेबी से अटैच है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बना देते हैं इससे, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। और ये मदर का बॉडी हो गया, ठीक है, इससे अटैच होता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो एक मीडियम है। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो या फिर जो फीटस है उससे ये प्लेसेंटा कनेक्टेड है थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, उससे ये एम्ब्रियो और ये प्लेसेंटा कनेक्टेड है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो एम्ब्रियो से अंदर और बाहर जा रही हैं। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जैसे
कुछ नहीं, यहाँ यूज़ है वर्ड सेवरल यानी कई, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसे HCG कहते हैं, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है ये जो प्लेसेंटा है आपका इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब काफ़ी टाइम हो जाता है। अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, तो यहाँ पे जो ओवरी है जो टंगी हुई है, ये ओवरी भी एक हार्मोन रिलीज कर देती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। भाई रिलैक्स कीजिए। लेट अस रिमेंबर HCG जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कह रहे हैं, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कह रहे हैं, एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि केवल प्रेगनेंसी में रिलीज होने वाले ये 3 हार्मोन हैं, HCG, HPL, रिलैक्सिन। कई हार्मोन होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन है, ठीक है, वो हर टाइम रिलीज हो जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, ठीक है। इन एडिशन जैसे थायराइड का हार्मोन हो गया, कोई भी हार्मोन है, ठीक है, वो हर टाइम रिलीज होता है, बट HCG, HPL, रिलैक्सिन केवल अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन हैं तभी रिलीज होगा। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कुछ और जो हार्मोन है जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, कॉर्टिजोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हो गया जो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, थायरॉक्सिन हो गया जो थायराइड से रिलीज होता है, ठीक है, ये सारे माँ के यानी मैटरनल माँ के ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। अब इनका जो अमाउंट है, ठीक है, क्वांटिटी है, वो बढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो बच्चा है जो है अंदर फीटस जो है, फीटल ग्रोथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें ये मदद करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, माँ के यूटरस या फिर उसकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो उसको संभालना। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जो बेबी है वो अच्छे से ग्रो करे, उसके ऑर्गन सारे काम करें, किसी भी तरह का फंक्शन उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने का काम ये जो हार्मोन्स होते हैं इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनका होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ह्यूमन फीटस है, ठीक है, विद इन द यूटरस। अब ये वाला रीज़न पहले हम देखें, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये जो सर्विक्स वाला रीज़न है और इसके नीचे आता है आपका वजाइना, ठीक है, तो ये जो सर्विक्स वाला रीज़न है उसको म्यूकस ये देख रहे हो, एक मोटा सा लेयर होता है म्यूकस का, उससे कवर कर दिया जाता है ताकि ये बेबी जो है फॉल आउट ना करे। मतलब चांसेस आर वेरी लेस, बट यहाँ पे क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, तो लीक आउट ना हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एम्ब्रियो है, फीटस है, ज़्यादा डेवलप एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। ये योग से एक है, कैविटी है यूटरस का, अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेजल, ठीक है, अगर हम ये देखें ये वाला पोर्शन आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लेसेंटा है, मतलब माँ का जो बॉडी है उससे अटैच है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा फिर अटैच है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड से जो बेबी तक जा रहा है, ठीक है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड भी एक मीडिएटर का काम कर रहा है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जिसे एम्ब्रियो मतलब इनर सेल मास ही एम्ब्रियो बनाता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब कि डिवाइड करता है, और डिवाइड करके एक पर्टिकुलर काम करता है। जैसे एक होता है कि आप रोज़ जो है आप कोई काम करते हो, लेकिन आप रोज़ वही काम किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे रोल चेंज हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। एक समझ में आ रहा है कि मतलब पहले आप बस एप्पल खाते थे, अब आप एप्पल खा रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, या फिर जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये होना था कि ये लकड़ी है, ठीक है, अब ये लकड़ी था, अब ये डिफ्रेंशिएट हो गया एक बैट में, ठीक है, तो इसका एक फंक्शन डिसाइड हो गया ना, यही मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन का, वो जो बकवास किए थे वो नहीं। तो यहाँ पे ये बता रहा है जो इनर सेल मास है जो अंदर की तरफ था वो 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है आउटर लेयर में जैसे एक्टोडर्म कहा जाता है और एक इनर लेयर होता है जैसे एंडोडर्म कहा जाता है।
अ मीजोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और फिर बाद में मीजोडर्म थोड़ी देर बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, मतलब ये एक्टोडर्म है, अगर ये एंडोडर्म है तो यहाँ पे मीजोडर्म आ जाता है. दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन अडल्ट, और इन्हीं 3 लेयर से सब चीज़ें बनती हैं. मतलब एक इंसान के बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, पेट है आपका, लिवर है, आँखें, कुछ भी, ये इन 3 लेयर से ही मिलके बनता है. इट नीड टू बी मैंशनड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल विच हैव द पोटेंशियल. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अंदर वाली जो मास है, इनर सेल मास, उसमें कुछ स्पेशल तरह के सेल होते हैं जिसका नाम होता है स्टेम सेल, और उनमें काबिलियत होती है, ताकत होती है. पोटेंसी मतलब होता है कि काबिलियत, पावर, कि वो सारे टिश्यू और ऑर्गन को बना सकते हैं. व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? मतलब कि जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी होती तो हर महीने क्या क्या चीज़ें, क्या एम्ब्रियो में डेवलप होता है, क्या किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके बारे में बोल रहा है. द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, मोटा मोटा 9 महीने तक का प्रेगनेंसी होता है. डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट? और डॉग में अलग मतलब होता है, एलिफेंट में अलग पीरियड होता है, मतलब सबका पीरियड अलग होता है, किसी में 2 महीने, किसी में 4 महीने, किसी में 9 महीने. ठीक है, तो हम ह्यूमन की ये भी बात कर रहे हैं. इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 1 महीने बाद, ठीक है, द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म, यानी 1 महीने प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का दिल बन जाता है. द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, मतलब बच्चा डेवलप हो रहा है, इसका पहला साइन कैसे पता चलता है? मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप के ज़रिए आप बच्चे की जो दिल की धड़कनें हैं उसे सुनिए, और इससे पता चलेगा कि मतलब बच्चा डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है. बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अब जब दूसरा महीना ख़त्म होने वाला है तब की बात की जा रही है. द फीटस डेवलप्स लिम्ब, यानी कि हाथ पाँव आ गए. लिम्ब मतलब होता है हाथ पैर, ठीक है, एंड डिजिट्स मतलब होता है जो उंगलियां हैं हाथ पैर की. तो दूसरा महीना जब ख़त्म होने वाला रहता है तो फीटस के हाथ पाँव आ जाते हैं, उंगलियां आ जाती हैं. ठीक है, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी जब तीसरा महीना ख़त्म होने वाला होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, मतलब जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है वो बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लिम्ब्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, यानी कि जो ओवरीज हैं, जो स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, मतलब ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. आपका हाथ पाँव, जिसके बारे में अभी बात की गई थी. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ. और जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा मूव कर रहा है, मुझे किक लगा, जो भी चीज़ें होती हैं, तो जो पहला मूवमेंट होता है फीटस का, और फीटस के सिर पे जो बाल आ जाते हैं, ठीक है, ये 5वें महीने में ऑब्जर्व होता है. बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, जिससे हम एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर कह रहे हैं. और जब 6ठा महीना ख़त्म होने वाला होता है, 1 ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने, ठीक है, 3 महीने. तो एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, यानी कि दूसरा ट्राइमेस्टर का मतलब है कि 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और ये 3 महीना दूसरा स्टार्ट हो गया है, तो मतलब 6 महीने. द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन एयर, जो बच्चे की बॉडी है उस पर छोटे छोटे एकदम नाजुक से, नरम से, मुलायम से बाल आ जाते हैं. आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाते हैं. बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 9वें महीने तक, 8, 8.5 जो भी होता है, जिसका भी पीरियड, क्योंकि वेरी कर जाता है, बट मोटा मोटा 9 मंथ होता है. द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड, यानी कि आपका बच्चा एकदम तैयार है. एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए तैयार है, एकदम माँ की बॉडी से अब निकलने के लिए तैयार है, अब इस दुनिया में आने के लिए काबिल हो गया है. ठीक है, दैट इज़ इट.